रूस यूक्रेन युद्ध के 33वें दिन एक तरफ जहां रूसी हमले जारी हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि जेलेंस्की अब रूस की शर्तें मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस बयान में जेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ शांति समझौते के लिए यूक्रेन तटस्थ स्थिति अपनाने पर चर्चा करने के लिए तैयार है। रूस ये मांग करता रहा है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने बल्कि एक न्यूट्रल देश की तरह व्यवहार करे। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि नेटो से बाहर रहने का फैसला यूक्रेन की जनता के रेफरेंडम से होगा, लेकिन इसके लिए रूसी सेना को वापस लौटना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच टर्की में बातचीत होनी है। इससे पहले बेलारूस के गोमेल में बातचीत हुई थी, लेकिन जंग नहीं रुकी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की जंग में रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया है। 26 मार्च को रूसी सेना ने यूक्रेन पर रिकॉर्ड 70 मिसाइलें दागी। इनमें से 52 मिसाइलें ब्लैक सी में रूसी युद्ध पोतों से दागी गई, जबकि 18 मिसाइलें बेलारूस की तरफ से दागी गई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने 62 रूसी मिसाइलों को हवा में नष्ट किया है और केवल 8 मिसाइलें यूक्रेन तक पहुंच पाई। रविवार को रशिया ने वेस्ट यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। यह हमला पोलैंड बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हुआ है और उस वक्त हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर थे। इस बीच एक रूसी रिटायर्ड जनरल ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूसी फौज हार रही है, लेकिन इन दावों से बेपरवाह पुतिन की फौज ने हमले और घातक किए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की ये ताजा तस्वीरें हैं। जंग शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर हर दिन ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। रशियन फोर्सेस अब यूक्रेन के वेस्टर्न इलाके को टारगेट कर रही हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइलें प्रिसीजन टारगेट को तबाह कर रही हैं। रशियन फोर्सेस का सबसे बड़ा निशाना है फ्यूल डिपो, जहां से यूक्रेन की सेना को, आम लोगों को, सरकारी सिस्टम को ईंधन मिलता है। पिछले 2 दिनों में रशिया ने यूक्रेन के 3 शहरों में फ्यूल डिपो पर मिसाइल से हमले किए हैं। इनमें सबसे बड़ा हमला पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद लीव शहर के 4 तेल भंडारों पर हुआ। शाम के करीब 4 बजे मिसाइलें तेल डिपो पर गिरी। 4:12 पर बहुत जोर का धमाका हुआ और फिर 3 मिसाइलें गिरी। पहला रॉकेट वहां गिरा, फिर दूसरा हमला हुआ और जब तीसरी मिसाइल यहां गिरी तो मैं जमीन से उछलकर गिर पड़ा। पर रशियन मिसाइल अटैक कई मायनों में अहम है। यह पोलैंड जाने और आने का ट्रांजिट पॉइंट है। पोलैंड के रास्ते ही नाटो देश यूक्रेन को सामान और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। युद्ध से तबाह यूक्रेन से भाग रहे लोग भी लीव के रास्ते ही पश्चिमी देशों का रुख कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, रशिया ने लीव पर उस वक्त मिसाइल दागी जब बॉर्डर से कुछ ही दूर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड का दौरा कर रहे थे। यूक्रेन से आए शरणार्थियों से मिल रहे थे। रशिया के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कसाई कह रहे थे। बाइडेन ने तो पुतिन के तख्ता पलट की बात भी कह दी थी। Never ever give up hope. Never doubt. Never tire. Never become discouraged. Be not afraid. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।